हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आज की टॉपिक में पढ़ाने का आपका वादा किए थे, फर्स्ट ऑफ रिवर्स। क्या पढ़ाएंगे? फर्स्ट ऑफ रिवर्स। ठीक है, करने वाला फर्स्ट ऑफ रिवर्स को हिंदी में बोलते हैं प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश या पूर्वार्ध। ठीक है भाई भाई दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ रिवर्स हम लोग आज की टॉपिक पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश या पूर्वार्ध। इसमें कहने मतलब जो अल्फाबेट होगा, इसमें प्रथम अर्धांश का भी इसको बारे में बताएंगे कि क्या होता है। इसमें आपका यम से ए तक जाता है और यन से जेड तक। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आज की टॉपिक में पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ रिवर्स, यानी इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश या पूर्वार्ध। इसमें जो आपका अल्फाबेट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अल्फाबेट कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, देखिए इसे अल्फाबेट की बात करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो कहने वाले कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कहने मतलब टोटल 26 होते हैं। हम लोग प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर को अलग करते हैं। कितना हो गया? और इसके बाद आता है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 लेटर इसमें हो गए, 13 लेटर। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें भी कितने लेटर हो गए मेरे प्यारे दोस्तों? 13 हो गए। ये देखो, ये प्रथम अर्धांश है। कहने मतलब ये क्या है? प्रथम अर्धांश। ठीक है, ये क्या होता है? द्वितीय अर्धांश। ठीक है, द्वितीय अर्धांश। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल 26 लेटर होते हैं, तो हम लोग 13 लेटर क्या अलग कर दिए। जो ए से लेकर यम तक 13 लेटर है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम अर्धांश। जो यन से लेकर जेड तक 13 लेटर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। तो यहाँ पे हम लोग द्वितीय अर्धांश की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रथम अर्धांश की बात कर रहे हैं। ये चीज आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो कहने मतलब हम लोग का जो फर्स्ट ऑफ रिवर्स यानी प्रथम अर्धांश में जो लेटर रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ यम तक जितना लेटर है, ए से यम तक, वो क्या है? प्रथम अर्धांश में आते हैं। कितने लेटर है टोटल? 13 लेटर। ठीक है, तो कहने मतलब यहाँ पे, अब देखो यहां से हम लोग ए स्टार्ट करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इसकी बात करेंगे प्लेस ऑफ वैल्यू की। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो इसको हम लोग इसलिए बता रहे हैं, अभी आपको एक चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कहने मतलब जैसे हम लोग का क्या है? जी है। कहने मतलब कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम अर्धांश में कौन सा ऐसा लेटर है वो बदलता नहीं है। तो कहने मतलब हम लोग का जी आंसर क्या क्या आंसर होता है? जी आता है। कहने मतलब प्रथम अर्धांश में जो जी लेटर है वो बदलता नहीं, बदलता उल्टा करने पर वो बदलता नहीं है। तो हम लोग एक चीज समझते हैं। इसमें देखो ए और एम का, देखो 13 1 14। यहाँ पे टोटल की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे टोटल की बात करेंगे, तो यम का मान 13 है, ए का मान कितना है? 14। मतलब 1 है तो 13 14। 12 एल का मान कितना है? 12 है। बी का मान कितना है? 2 है। तो यहाँ पर भी टोटल कितना आया? इन दोनों का टोटल 14। ठीक है, यहाँ पर 14। अब देखो इसकी बात करो, 11 और 3 जोड़ो कितना आएगा? बोलो बोलो, 14 आएगा। अब यहाँ की बात करो, 10 4 14, और यहाँ पे 9 5 14, और यहाँ पे देखो 8 6 14, यहाँ पे 7 7 14, यहाँ पे 8 6 14, 9 5 14, 10 4 14,
यहाँ पे 11 3 14, और यहाँ पे 12 2 14, और यहाँ पे 13 में एक जोड़ो कितना आएगा, 14 आएगा। तो इस देखो इस चीज को बताने मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कहने मतलब इन सभी का आपस में विपरीत करने पर, जैसे ए से लेकर यम तक लिखे हम लोग लेटर, फिर यम से लेकर ए तक लिखे लेटर, आपस में हम लोग ऐड किए, सबका प्लेस वैल्यू कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, इसमें एक लारी निकलता है। ठीक है, कहने वाला अगर आपका क्वेश्चन में प्रथम अर्धांश की बात करें, ठीक है, अगर आपका आंसर जो आएगा 14 से कम आएगा, अगर हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं प्रथम अर्धांश क्वेश्चन का, अगर आंसर हम लोग कितना 14 से कम आएगा, तो वहां पे 14 से घटाकर उत्तर लिखते हैं। कहने मतलब इस चीज का मकसद क्या था, आपको 14 जो हम लोग घटाते हैं प्रथम अर्धांश में, वो कहां से आता है। तो कहने मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग प्रथम अर्धांश की बात किए, जो प्रथम अर्धांश है ए से एम तक है। क्यों है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम अर्धांश ए से एम तक 13 लेटर है। हम लोग क्या है, टोटल 26 लेटर होते हैं, हम लोग 13 लेटर प्रथम अर्धांश में ले लिए, और सेकंड अर्धांश में, द्वितीय अर्धांश में 13 लेटर ले लिए। तो प्रथम अर्धांश में जो लेटर लिए हैं ए से एम तक लिए हैं, और द्वितीय अर्धांश में जो लेटर लिए हम लोग एन से जेड तक लिए हैं। ठीक है, तो कहने मतलब ए बी सी डी हम लोग सीधा लिखे। अब इस लोग को हम लोग क्या किए, इस लेटर को रिवर्स कर दिए, उल्टा लिख दिए। उल्टा लिखे तो यहाँ पे यम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए आया। तो कहने वाला हम लोग इसका प्लेस वैल्यू निकले लिखे, यम का 13 हुआ है, ए का 1 है, 13 14 हो गया। हम लोग बात किए यहाँ पे बी का, मतलब बी का प्लेस वैल्यू 2 है, तो और एल है नीचे रिवर्स उसका, तो 12 है, 12 में 2 जो है 14 आया। इधर के का, सी का रिवर्स है के, तो सी का 3 और 11, हम लोग सभी का टोटल की कितना आया, 14 आया। हम लोग एक चीज नोट में क्या समझे, अगर आपका क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 14 से कम आए, अगर 14 से क्या है, कम आए, हम लोग क्या करेंगे, आंसर लगाते समय 14 घटा के हमेशा उत्तर देंगे। इस चीज को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम लोग क्वेश्चन टाइप बाय टाइप लगाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चन बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग लिखेंगे टाइप 1। इसमें आपको बताया था ना, क्वेश्चन की जो बात करेंगे हम लोग, जो पढ़ेंगे टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग टाइप 1 की पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उल्टा या बोले या विपरीत बोलो, क्वेश्चन में उल्टा या विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो बाएं से 7वें अक्षर के बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो बाएं से 7वें अक्षर के बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। देखो बाएं से 7वां बोला है, तो यहाँ पे लेफ्ट से 7 लिखेंगे, फिर डैश, बाएं से दिया है 3, तो यहाँ से बाएं से 3 लिखते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब यहाँ पे हम लोग को एक चीज मालूम होगा, क्या मालूम होगा, अगर राइट और लेफ्ट रहेगा तो प्लस होगा, अगर लेफ्ट राइट रहेगा तो प्लस होगा, अगर लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस होगा, अगर राइट राइट रहेगा तो माइनस होगा,
तो कहने में इस चीज को समझने के लिए आपको बताया था, अगर दाया दाया देखिए बायां सॉरी माइनस होगा, अगर बायां बायां रहेगा तो माइनस होगा, बाकी जो रहेगा प्लस रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या लगाते हैं, देखो लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे लेफ्ट आएगा, स्टार्ट में लेफ्ट है तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा, 7 में से 3 क्या होगा हम लोग का, घटेगा, 7 में से 3 के 4 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी आपको एक नोट में लिखाया गया, अगर क्वेश्चन का आंसर 14 से कम आएगा, नोट में लिखो, एक बार फिर लिखो, अगर उत्तर 14 से कम आए तो 14 से घटाकर उत्तर देंगे। ठीक है, तो कहने मतलब यहाँ पे आया जो ये लेफ्ट से 4 आया, बोले 14 से कम है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे 14 में से 4 को माइनस करते हैं, तो लेफ्ट से आता है 10 आएगा, तो 10 का प्लस वैल्यू कितना होता है, जी। तो कहने मतलब पहले क्वेश्चन का शानदार और दमदार तरीके से हम लोग का आंसर आ गया जी। तो कहने मतलब जिन लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जी आया है उन लोग का क्वेश्चन सही है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों जिन जिन लोगों को ये चीज समझ में आया अच्छी बात है, जिन जिन को नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार 2 बार देखेंगे तो आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। आपको यहाँ पे 14 से माइनस क्यों करते हैं आपको बता दिया गया। ठीक है, आपको समझिए, और जितना है वीडियो आपको प्लेलिस्ट में बना देंगे। आप लोग रीजनिंग का भी टर्म चल रहा है, कुछ दिन बाद आपका मैथ का चलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों जो जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कहीं पे डाउट नहीं मिलेगा। आप लोग इस चीज को लगाएंगे बहुत शानदार तरीके से, आप लोग इसका सोल्यूशन दे पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है आप लोगों से। तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर करिए जिससे मेरा मतलब और क्वेश्चन और कंटेंट शानदार तरीके से लाएंगे जिससे आपके एग्जाम में यूजफुल होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हम लोग टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है, तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कहानी वही है, कुछ नया नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें समझना क्या है, जो दिया उसको लिखते हैं, राइट से 15 दे दिया है तो राइट से यहाँ 15 लिख दिए, डैश है, बाएं से चौथा तो लेफ्ट से 4 लिख दिए। कुछ नहीं करना है, राइट और लेफ्ट का, राइट लेफ्ट क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे राइट आएगा, क्यों, क्योंकि राइट से शुरू है, यहाँ पे राइट आएगा, यहाँ पे 15 में क्या होगा 4 ऐड होगा, तो यहाँ पे आएगा राइट से 15 4 19 आ जाएगा। तो इसमें क्या है, इसको तो हम लोग लेफ्ट में बदलते हैं, लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे 27 में 19 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हम लोग कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट से, यहाँ पे 17 हो गया, लेफ्ट से 8 आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, फर्स्ट टॉपिक बस है, समझ रहे हैं ना, प्रथम अर्धांश है, तो इसको बोलते हैं पूर्वार्ध भी बोलते हैं। तो कहने मतलब इसमें क्या होता है, आपको नोट में लिखवा दिए, क्या लिखवाए हैं, अगर आपका आंसर 14 से कम आएगा क्या होगा, अगर आपका आंसर 14 से कम आए तो उसमें 14 घटा के हम लोग उत्तर देंगे। तो यहाँ पे 8 है, तो ये देखो 14 से कम है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहने मतलब यहाँ पे 14 में से 8 क्या होगा, घटेगा, तो लेफ्ट से कितना आएगा, 6 आएगा, लेफ्ट से 6 यानी हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो एफ होगा। तो कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जिन लोगों का आंसर एफ आया है, एफ इज द राइट आंसर, तो उन लोगों का आंसर सही है। जिन लोगों का नहीं आया है एक बार इसको सोल्यूशन देख लें। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ये कंटेंट सभी को मिले, क्योंकि आपको स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं, वो लोग बोलेंगे स्लो पढ़ा रहे हैं सर, इसलिए पढ़ा रहे हैं जिसको आ रहा है और अच्छे से, जिसको नहीं आ रहा है मतलब देखिए हम जब यूट्यूब स्टार्ट किए तो मेरा मकसद यही है कि जिसको कुछ नहीं आ रहा है, जीरो, जिसको कुछ समझ नहीं आया है, कहीं भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, अभी शुरू स्टार्ट करा है, तो फाउंडेशन लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज़ को समझो, आपको हर चीज़ बताएंगे, क्योंकि हम भी जब पढ़ रहे थे बहुत कन्फ्यूजन में थे। ठीक है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपका एक क्लास सेशन स्टार्ट किए हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, हम लोग में थे, ठीक है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपका एक क्लास सेशन स्टार्ट किए हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जैसे हम लोग आपको बताया था मेरे पास फर्स्ट ऑफ रिवर्स जो है इसको प्रथम अर्धांश भी बोलते हैं, पूर्वार्ध भी बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आपके सामने पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्वार्ध को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, इसको हम लोग कुछ नहीं करते, सॉल्व करते हैं प्यारे तरीके से। क्या तरीका है, वही पुराना ही तरीका है। ठीक है, तो बाएं से 17, यहाँ से लेफ्ट से 17 लिखिए डैश, और बाएं से पूछ रखा है 8, जिसको हम लोग कुछ नहीं करते, सॉल्व करते हैं।
लेफ्ट लेफ्ट माइनस, यहाँ पे घटेगा 17 माइनस 8 हो जाएगा, तो लेफ्ट से आएगा 9 आएगा। तो हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं? अभी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग पूर्वार्ध यानी प्रथम अंधांश की बात कर रहे हैं। अगर आपका आंसर 14 से कम आया है प्रथम अंधांश में, अगर उत्तर आपका 14 से कम आएगा, उसको 14 से घटाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट से लिखेंगे 14 माइनस 9। यहाँ पे 14 में से 9 गई, कितना आएगा? बोलो बोलो, 14 में से 9 गई, कितना आएगा? 5 आएगा। तो लेफ्ट से 5 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लेफ्ट से 5 किसका है? तो ई इज द राइट आंसर। तो कहने मतलब हम लोग को प्यारे प्यारे क्वेश्चन का प्यारे प्यारे आंसर ई फॉर, तो हम लोग ईगल भी बोल सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका आंसर ई आया। जिन लोगों का आंसर ई आया है उन लोगों का आंसर सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ई आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, क्यों लिखते हैं? तो कहने मतलब यहाँ पे 24 आया है, तो इसका उत्तर वही होगा। इसको हम लोग 14 से माइनस नहीं करेंगे। तो आपको मालूम है हम लोग प्रथम अंदाज की बात कर रहे हैं। अगर उत्तर 14 से ज्यादा आएगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जितना आएगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो आप लोग को मालूम है 24 किसका प्लस वैल्यू है? बोलो बोलो, एक्स का। तो कहने मतलब यहाँ पे एक्स हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, एक्स इज द राइट आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का प्यारा प्यारा क्वेश्चन का प्यारा प्यारा आंसर एक्स आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्वार्ध को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? तो बाएं से 10 आ गया। तो आंसर देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका हम लोग प्रथम अंदाज पढ़े हैं ना, तो यहाँ पे आंसर आया 10, ये 14 से क्या है? कम है। तो यहाँ से हम लोग 14 से घटाएंगे, 14 माइनस 10 करेंगे, तो लेफ्ट से 4 आएगा। लेफ्ट से 4 आने का मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी आया है उन लोगों का आंसर सही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसे पूछ रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्वार्ध को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने से 8वें अक्षर के बाएं से 19वां अक्षर क्या होगा? इसको हम लोग प्यारा सा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दे रखा है बाएं से 16, तो लेफ्ट से 16, तो यहाँ पे डैश होगा, तो दाहिने से आएगा 8, फिर डैश होगा, फिर आएगा बाएं से 19। तो आपको इसमें पढ़ाया गया था, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट है, तो लेफ्ट राइट प्लस होता है, 16 में 8 ऐड होगा, यहाँ पे आएगा लेफ्ट से 19, इसको ऐड करो, 8 से 14 यानी 24 आ गया, यहाँ पे 19, तो यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट आ गया, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों लेफ्ट से 24 माइनस 19 होगा, तो घटाओ कितना आएगा? यहाँ पे होगा 14 में से 9 गई, 5 आएगा, लेफ्ट से 5, तो कहने वाले लेफ्ट से 5, आंसर हम लोग का क्या है? 5 है। तो क्या 14 से कम है, तो हम लोग क्या करते हैं आंसर देते समय? तो यहाँ पे लेफ्ट से 14 माइनस 5 करेंगे, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट से 9, तो कहने मतलब 9 किसका प्लस वैल्यू है? आई। तो कहने मतलब प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा आंसर, जिन लोगों को क्वेश्चन का आंसर आया है उन लोगों का आंसर सही है। तो इसमें देखो जैसे 3 आ गया, तो इन दोनों को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। इन दोनों को यहाँ पे लेफ्ट राइट है, यहाँ पे आएगा लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट से शुरू है, तो यहाँ पे 16 में 8 ऐड होगा, तो लेफ्ट से 19 लिख देंगे। तो यहाँ पे 16 में 8 जोड़ेंगे, 24 आएगा लेफ्ट से, यहाँ पे 19 लिख दिए। हम लोग को मालूम है तो लेफ्ट होता है, लेफ्ट होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे 24 में से 9 और 19 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो हम लोग आंसर 5 दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अगर आपका यूजुअल आर्डर सीधा क्रम होता तो उसमें आंसर हम लोग लिख सकते थे, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम अर्धांश यानी पूर्वार्ध पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को मालूम है अगर आंसर आपका 14 से कम आया है तो हम लोग 14 घटा के उसको आंसर देंगे।